understand easily. Okay. Okay. So what is Kumbhak exactly? How it works in our body? Switch on your videos. Camera on करिए with your smile. We will start the session. Waiting. Please switch on your videos. Okay, so let's start. Eyes closed. आंखें बंद कर लीजिए. Any posture which is comfortable for you, जो भी posture आपके लिए comfortable है उस पे बैठ जाइए. चेयर पे बैठ सकते हैं, स्टूल पे बैठिए, बेड पे बैठिए, वेयर एवर. आंखें बंद कर लीजिए और पूरा ध्यान अपनी अंदर ले लीजिए. आईज क्लोज एंड फोकस ऑन योर ब्रीदिंग. पूरा ध्यान अपनी सांसों पे रखिए. सो विल काउंट. विल इनहेल फॉर 4 काउंट्स. विल होल्ड फॉर 4 काउंट्स. एक्सेल फॉर 6 काउंट्स. ओके, आईज क्लोज एवरीवन. With a smile, inhale 4 counts. 1, 2, 3, 4. Hold your breath. 1, 2, 3, 4. Exhale 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Relax. Eyes closed. आंखें नहीं खोलना. Second round. Inhale 4. 1, 2, 3, 4. Hold your breath. 1, 2, 3, 4. Exhale 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Relax. Don't open your eyes. Now bring your whole awareness on your abdomen. पूरा ध्यान अपनी सांसों पे और अपनी पेट पे लेकर आइए. With the inhalation, your abdomen expands slowly, and the exhalation, your abdomen contracts. Now focus, eyes closed. Inhale 4 counts. 1, 2, abdomen expands. 3, 4. Hold your breath. 1, 2, 3, 4. Now contract your abdomen exhalation के साथ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Relax. Eyes closed. आंखें बंद रखिए. Just connect with your breath. अपनी सांसों पे कनेक्ट करिए. Again. Inhale 4 counts. 1, 2. Slowly abdomen expands. 3, 4, 5, 6. Hold your breath. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now exhale 6 counts again. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Relax. Last round. Eyes closed, आंखें बंद. A gentle smile on your face. Inhale 4 counts. 1, 2, 3, 4. Hold your breath. 1, 2, 3, 4. Exhale 6 counts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Relax. Feel the changes. Rub your palms. दोनों हाथों को अच्छे से रब करिए. आंखों पे लगा लीजिए. Put on your eyes. Open your eyes within your palms. Palming your face and neck. Slowly bring your hands down. With a beautiful smile. हमारी ब्रीदिंग जो प्राणा है उसकी वजह से हम लाइव है. ब्रीदिंग नहीं है तो हम डेड है. तो सांस हमारी खाली नहीं है कि एक हवा जाना है आना है जाना है आना है. तो सांस हमारी पूरी शरीर को ऊर्जा देता है और उसके साथ साथ हमें लाइव होने का में क्या करता है, एहसास देता है ना. तो जब हम पैदा हुए सांसों के साथ आए, जब चले जाएंगे यहाँ से सांसों को छोड़ेंगे, लाइक एक्सेलेशन के साथ हम चले जाएंगे.
तो होल लाइफ हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे, वी आर ब्रीदिंग, है, ब्रीद आउट, वो तो चल रहा है, पर कभी हमने फोकस नहीं किया कैसे चल रहा है ना। वो चल रहा है, वो सिर्फ चलना ही सब कुछ है क्या? उसकी भी डायरेक्शन होता है। उस डायरेक्शन को हम चेंज कर लेंगे तो हम बहुत बड़े बड़े डिजीज से भी बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड एक्सपेरिमेंट, आंखें बंद करिए, स्पाइन सीधा रखिए, अ जेंटल स्माइल ऑन योर फेस। अभी हम क्या करेंगे, एक फोकस बनाएंगे दोनों आंखों के बीच में। ओके, दोनों आंखों के बीच में हम फोकस बनाएंगे बिटवीन योर आईब्रो सेंटर। इनहेल, सांस लेंगे 12, सांसों को रोकेंगे 16, और सांसों को छोड़ेंगे 10 काउंट्स। While focusing between your eyebrow center, you just follow the commands, you will be able to understand. Eyes closed, आंखें बंद कर लीजिए, स्पाइन एरेक्ट, सीधा बैठिए, बी कंफर्टेबल, जो भी पोस्चर आपके लिए कंफर्टेबल है। यू आर जस्ट एक्सपीरियंसिंग कुंभक, यू आर नॉट, वी आर नॉट डूइंग एनी थेरेपी हियर। आईज क्लोज, a gentle smile on your face, आंखें बंद करिए। नाउ इनहेल, सांस लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नाउ सांसों को रोकिए, जेंटल टाइटन योर होल बॉडी, अपनी आईब्रो सेंटर की तरफ, और एब्सोल्युटली स्टिल, अपने आप को स्थिर करिए। 16 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। Exhale for 10 counts. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Relax. आंखें बंद, don't open your eyes immediately. Focus करिए between your eyebrow center. Imagine a spot of light, any object. दोनों आंखों के बीच में रखिए, थर्ड आई सेंटर, आंखें बंद रखिए, a gentle smile on your face. Inhale 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ना सांसों को रोकिए, जेंटल टाइट ऑन योर एंटायर बॉडी, पूरा शरीर को हल्का सा टाइट करिए, फोकस को बना के रखिए, अपने आप को स्थिर करिए, और स्माइल। 5 6 7 8 9 10 11 12। धीरे धीरे छोड़ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Relax. Don't open your eyes. Feel the changes. Normalize your breath. Just experience the kumbhak. Eyes closed. Last third round. Focus on the eyebrow center. आंखों के, दोनों आंखों के बीच में फोकस को बना के रखिए। प्रैक्टिस एज पर द कैपेसिटी, जितना आप कर सकते हो उतना करिए, जब जबरदस्ती नहीं, जितना कर सकते हो। आपसे 16 होल्ड नहीं होता है, 2 3 होता है, बस उतना ही करिए। नाउ फोकस, जेंटल टाइटन योर एंटायर बॉडी, पूरा शरीर को हल्का सा टाइट करिए। इनहेल 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सांसों को रोकिए और पूरा अपने आप को स्थिर कर लीजिए टाइट करके। 16 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16। एक्सेल करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Relax. Feel the changes. अभी क्या करना है,
मुंह से सांस को निकालिए शी करते हुए, और फिर से मुंह से सांस को लेना है। नाउ स्टार्ट, शी करते हुए छोड़िए, यहाँ नीचे की ठंडे भी होगी यहाँ पे कॉलेज कंटिन्यू, शी करते हुए सांसों को छोड़िए और मुंह से सांस को लीजिए, कंटिन्यू, शी, eyes closed, observe the changes, feel the changes। बहुत small practice था, but उसकी इफेक्ट को फील करिए। दोनों हाथों को अच्छे से रब करिए, आंखों पे लगा लीजिए और धीरे से ओपन योर आईज, आंखें खोल लीजिए। गूगल पे कहते हैं ना, कभी भी हम कुछ करते हैं, ठीक है, कोई भी एफर्ट लगाते हैं, बिहाइंड वी हेल्ड आवर ब्रेथ, अपनी सांसें ऑटोमेटिक रुकता है, तभी हम अपनी एफर्ट थोड़ा ज्यादा लगा सकते हैं उस काम को, उस कंप्लीट करने के लिए, ठीक है ना। तो ब्रेथ होल्ड के साथ ही होता है। कभी आप छींकते हो ना, स्नीजिंग आता है तो उससे पहले सांस रुक जाता है, उसके बाद आता है। कभी आप देखना, जंप करने की कोशिश करेंगे तो सांसें पीछे से रुक जाता है, फिर हट। तो सब कुछ बिना सांस को, सांसों के साथ ही होता है। इमोशन कनेक्टेड विद द ब्रीदिंग। हमारी ब्रीदिंग कभी आपने ऑब्जर्व किया, जब आप खुश होते हो अपनी सांसों को ऑब्जर्व किया, गुस्से में होते हो सांसों को ऑब्जर्व किया, डर होता है सांसों को ऑब्जर्व किया, नहीं किया। तो आज से करना है, ठीक है। हमारी इमोशन, हमारी ब्रीदिंग दोनों कनेक्टेड है, और दोनों की ब्रीदिंग को हम कंट्रोल कर लेंगे तो हमारी इमोशन ऑटोमेटिक। गुस्सा आता है तो हम क्या सोचते हैं, गुस्सा को कंट्रोल करें, नहीं होगा। आप अपनी ब्रीदिंग के फोकस करके उसको नॉर्मल कर लेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी गुस्सा भी कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है। तो सांसों को रोक के हम अपनी शरीर से अपनी प्रॉब्लम को निकाल सकते हैं। सपोज एक पेंडुलम को आपने कभी ऑब्जर्व किया, वो हिलता रहता है, जब आप उसको होल्ड कर लेते हैं तब वो रुक जाता है। ओके, कभी जैसे ये ऐसे ऐसे हिल रहा है ना, जब हम उसको ऐसे पकड़ लेंगे तब ये रुक गया, फिर छोड़ेंगे तो हिलेगा, फिर पकड़ लेंगे। तो वैसे हम अपनी सांसों को रोक के हमारी बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम पकड़ते हैं ना, वो सांसें पीछे से रुक जाता है, थोड़ा एक पॉज आता है उसमें। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। रेडी, थम्स अप, अ स्माइल। दिस इज नॉट थेरापी, जस्ट अंडरस्टैंड एग्जैक्टली हमारी ब्रीदिंग है क्या। भगवान ने इतना सुंदर सा वेपन हमें दिया है, हमारी सांस, उसकी वजह से सब कुछ चलता है। वी आर लाइव बिकॉज ऑफ दिस सांस, ब्रीदिंग, है ना। बट हमारी फोकस वहां नहीं है, और कहीं है। लेट्स bring our focus to our breath. Now clasp your fingers, हाथों को बांधिए, क्लैप्स करिए, स्पाइन को सीधा रखिए और ऐसे टर्न करिए। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, देखिए अपनी सांस क्या हो रहा है, लेते हुए ऊपर उठ रहा है। नाउ लिफ्ट योर होल बॉडी अप, पूरा शरीर को उठाइए, टानिए अपने आप को, टानिए, लिफ्ट अप। ना सांसों को रोकिए, रोक दीजिए सांसों को। होल्ड योर ब्रेथ, होल्ड योर ब्रेथ, होल्ड टिल यू आर कंफर्टेबल। कीप होल्डिंग, कीप होल्डिंग। थोड़ा शरीर को टाइट कर लीजिए,
लिफ्ट अप एंड होल्ड. धीरे धीरे एक्सेल करके वापस आएंगे एंड रिलैक्स. जब आप ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं ना, इफ आई से जब मैंने बोला लिफ्ट अप, यू विल, इफ यू ऑब्जर्व, ऑटोमेटिक आपकी सांस रुक गया था. ठीक है, दोबारा करिए इसी एक्सपेरिमेंट को, दोबारा करिए. नाउ क्लास्प योर फिंगर्स, ब्रिंग योर हैंड्स अप एंड लिफ्ट योर होल बॉडी अप. लिफ्ट अप, ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग. लिफ्ट अप, ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग. ऑब्जर्व देन रिलैक्स. सबने ऑब्जर्व किया? थम्स अप. यस. जब हम कोई भी काम को कंप्लीट करना, परफॉर्म करने के लिए हमें थोड़ा सा एफर्ट डालते हैं, ऑटोमेटिक हमारी सांसें रुक जाता है. एक हैवी चीज आप लिफ्ट करोगे ना, थोड़ा सा हैवी, आप देखोगे वो सांस रुकेगा तभी आप उसको परफॉर्म कर पाओगे. ठीक है ना? तो एवरीथिंग हैपेंस व्हाइल होल्डिंग ओनली. नाउ नेक्स्ट अगेन अपनी हाथों को बैक पे पीछे. Ranjana, 1 second. Can the participants all please put your name and number on the chat box? Yeah. So a request to all, please write down your name and number in the chat box. I am waiting. अपना नाम और नंबर चैट बॉक्स में लिखिए. So we'll go for the next experiment. Yeah, waiting जल्दी से. Yeah, thank you Lalit sir. Yeah. मैम मेरा एक क्वेरी है. Yeah. मेरे हस्बैंड का पार्किंसन भी है और स्ट्रोक के वजह से थोड़ा पैरालिसिस भी है. तो उनका जो आपका अभी वो हाथ का मूवमेंट है, क्लैच करके ऊपर करना, वो थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है. अच्छा मैम, दिस इज नॉट थेरेपी. No, I understand. The reason why I'm asking you is if I'm enrolling for something like this, if I'm not able to make him do all. For the Parkinson, design something different. No, but the problem which I'm facing is both. So I'm having to deal with a Parkinson and I'm having to deal with a paralysis. Yeah. So can we, still go ahead and enroll is what? Ma'am, please आप अपनी नाम और नंबर छोड़ दीजिए. Somebody will contact you. Then they will give you, Samiji will give you like exact course. Okay. Okay, waiting for others. Write down your name and numbers. Okay. I hope you all have done. Quick. Okay, so I hope you all have done, huh? Okay, still there are. Okay, thank you. So जिनका नहीं हुआ प्लीज अपना नाम और नंबर लिख लीजिए. Okay, so breath hold plays a key role here.
So when you tightly hold or something like pendulum or anything, so you naturally hold your breath. सांस अपने आप रुकता है. You naturally hold your breath for a moment in our body. So consciously holding the breath can help control unwanted movements, which happens in Parkinson, tremors happens, but there are also kriyas are designed how to control the tremors and other things which is disturbing. So this breath control can act as a trigger to push out toxins deposited in the body. ठीक है, ये एक ट्रिगर है. तो पार्किंसन में क्या सीखोगे आप? What you will learn? You will learn mantra japa, mantras सीखोगे आप. That will bring peace of mind and influence the physiology of the body. Mantra japa. Then there are kumbhakas also designed like Tantuband kumbhak, supported kriyas, guided kriyas. There are designed like it's a totally wholesome course. ठीक है? That will help you come out from this Parkinson. So let's go for the next experiment. Clasp your fingers. हाथों को बांधिए. Bring your hands back of your head. Here you are just experiencing exactly बिना कुंभक में कुछ हो ही नहीं सकता है. Now press करिए. अपनी हाथों को पीछे से back of your head प्रेस करिए और opposite pressure. Press and hold. Gentle tight on your entire body. थोड़ा स्पाइन पे ट्रिगर को फील करिए. Hold, hold, hold. Now exhale and relax. आप देखोगे डे 1 से आपकी एनर्जी लेवल बढ़ने लगेगा. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, हाथों को क्लैप्स करेंगे और स्ट्रेच इन फ्रंट. हाथों को सामने से स्ट्रेच करिए. स्ट्रेच, स्ट्रेच एंड होल्ड योर ब्रेथ. सांसों को रोक दीजिए. जेंटल टाइट इन योर एंटायर बॉडी. पूरा शरीर को हल्का सा टाइट करिए. जेंटल टाइट इन योर एंटायर बॉडी. एक्सेल एंड रिलैक्स. अभी क्या करना है? हाथों को पीछे से ऐसे क्लैप्स करके पीछे ले जाएंगे और पीछे से अपने हाथों को टानेंगे और इनहेल, सांस लीजिए ऐसे करके. सांस लीजिए और सांसों को रोकिए. इनहेल एंड होल्ड योर ब्रेथ. जेंटल टाइट ऑन योर एंटायर बॉडी. पूरा शरीर को हल्का सा टाइट कर लीजिए. होल्ड करके रखिए. एक्सपीरियंस करिए कुंभक. धीरे से एक्सेल एंड रिलैक्स. फील द चेंजेस. फर्क पड़ा? सबको चेंजेस फील हो रहा है? दिस इज जस्ट स्मॉल एक्सपेरिमेंट. आईज को क्लोज, आंखें बंद कर लीजिए एंड बिकम अवेयर ऑफ योर होल बॉडी. पूरा शरीर पे ध्यान को लेकर आइए. और टेक अ डीप ब्रीथ इन. लंबी गहरी सांस. एक्सेल एंड रिलैक्स. अगेन लंबी गहरी सांस. एक्सेल एंड रिलैक्स. ओके, समझ आ रहा है कुंभक? सबको? ओके. नाउ दोनों हाथों को ऐसे इनहेल करते हुए स्ट्रेच करिए. हाथों को इनहेल, स्ट्रेच, स्ट्रेच, स्ट्रेच. होल्ड योर ब्रेथ. मुट्ठी बना लीजिए. पूरे शरीर को हल्का टाइट कर लीजिए. स्ट्रेच, स्ट्रेच, होल्ड, होल्ड. एक्सेल एंड रिलैक्स. अभी क्या करना है? पूरा मुंह से सांस लीजिए. नाक से, मुंह से. इनहेल. सांसों को रोक दीजिए.
पूरा शरीर को, जहां पे आपकी हिल रहा है, ट्रिमर से वो आ रहा है, उसको टाइट कर लीजिए, टाइट कर लीजिए। एक्सेल, रिलैक्स। अगेन, अभी क्या करना है, जहां से आप पॉटी करते हैं उस जगह को टाइट कर देना। जहां से पॉटी करते हैं मूलाधार, उस जगह को भी टाइट कर लेना, शरीर को टाइट करते हुए। नाउ अगेन, ओपन योर माउथ, नाक से, मुंह से, इनहेल, स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच, होल्ड योर ब्रेथ। नाउ अप्लाई मूलबंध, पूरा शरीर को टाइट कर लीजिए, मूलबंध लगा लीजिए, फिंगर्स को ओपन करके टाइट करिए। एक्सेल, रिलैक्स, eyes closed, feel the changes. दोनों हाथों को अच्छे से रब करके आंखों पे लगा लीजिए एंड धीरे से ऊपर रिलैक्स विथ अ ब्यूटीफुल स्माइल। आपकी स्माइल को कुंभक वापस ले आएगा, इट विल ब्रिंग बैक। बस आपको फोकस करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस ही आपको प्रॉब्लम से निकालेगा। प्रैक्टिस क्या करना है, ओनली अपनी ब्रीदिंग को करेक्ट करना है, दैट्स ऑल। जहां पे वीकर पार्ट है उस जगह पे अपने प्राणा को लेकर जाना है, थ्रू दिस कुंभक, थ्रू दिस होल्डिंग ब्रेथ। अपनी जो एनर्जी, जो लाइफ एनर्जी है ना, वो जगह पे उसकी फ्लो नहीं हो रहा है, तो उस जगह पे हम क्रिया के थ्रू लेकर जाएंगे एंड इट विल हील द पर्टिकुलर इश्यूज। ठीक है, समझ आ रहा है सबको कुंभक? अच्छा फील हो रहा है? कैन स्माइल? ओके, सो लास्ट एक्सपेरिमेंट, आंखें बंद कर लीजिए, आईज क्लोज, टेक अ डीप ब्रीथ इन, लंबी गहरी सांस, एक्सेल एंड रिलैक्स। नाउ अपने दोनों दांतों को मिला लीजिए, टाइट कर लीजिए, मुट्ठी बनाकर टाइट कर दीजिए जहां पर बैठे हैं आप, और टोज को टाइट कर लीजिए। पूरा शरीर को हल्का सा टाइट करिए और इनहेल करिए, सांस लीजिए, पूरा सांस 3 बार। पहला सांस लीजिए, सांसों को नहीं छोड़ना, फिर से सांस लीजिए, नहीं छोड़ना, फिर से सांस लीजिए, सांसों को रोकिए। बस शरीर को हल्का टाइट कर दीजिए, 8 काउंट तक रुकिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे से सांसों को शरीर को टाइट करते हुए छोड़िए, धीरे 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 धीरे, हल्का सा टाइट करके, देन रिलैक्स। जब हम कुंभक कराते हैं ना, कुंभक ऑलवेज प्रैक्टिस अपनी कैपेसिटी से होता है, तो इसीलिए आपके पास मेंटर, प्रॉपर गाइडेंस, आपके लिए डैशबोर्ड, जो भी चाहिए प्रैक्टिस के लिए, सब कुछ डिजाइन है, क्योंकि आपको अंडर गाइडेंस के साथ प्रैक्टिस करना है। और कुंभक प्रैक्टिस ओनली एज पर द बॉडी कैपेसिटी, जितना बॉडी, जब बॉडी की कैपेसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होगा, देन आप अपनी प्रैक्टिस को भी इंक्रीज कर सकते हो। सो दैट विल टीच यू इन द स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम। आईज क्लोज, आंखें बंद कर लीजिए, दोनों दांतों को मिलाकर टाइट कर लीजिए, मुट्ठी बनाकर टाइट कर लीजिए, टोज को टाइट कर लीजिए, सांसों को इनहेल करिए 3 बार। एक बार सांस लीजिए, फिर दोबारा लीजिए, फिर से लीजिए, सांसों को रोक दीजिए और अपने शरीर को टाइट कर लीजिए, बिल्कुल स्थिर हो जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे धीरे शरीर को हल्का सा टाइट करके एक्सेल करिए, देन रिलैक्स। जब हम होल्ड, जब कोई चीज हिलता है, हम उसको ऐसे होल्ड कर लेते हैं टाइट करके, वो रुक जाता है, थोड़ा टाइम उसका मूवमेंट खत्म हो जाता है। तो वही हमें सिखाएंगे, वेट के साथ आप कैसे कर पाओगे। बहुत सुंदर, मतलब ऐसे ब्यूटीफुली डिजाइन दिस पार्किंसन कोर्स, कि कैसे आप धीरे धीरे अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाओगे, और उसके साथ डिफरेंट क्रियाज हैज गिवन, कि उसकी क्रिया के साथ सपोर्टिव प्रैक्टिस के साथ कैसे आप आगे बढ़ोगे।
तो कोई आपके लिए कोई फोर्सफुल प्रैक्टिस नहीं है, जितना बॉडी अलाउ करेगा उतना करेंगे। और 4 वीक्स में लोग अपने हेल्थ को ठीक किए हैं लास्ट बैच में। ओके, अगेन दोनों दांतों को मिला लीजिए, टाइट कर लीजिए, मुट्ठी बनाकर टोस को टाइट करिए और स्पाइन को सीधा रखिए। नाउ सांस लीजिए 3 बार, इनहेल, सेकेंड इनहेलेशन, थर्ड इनहेलेशन, सांसों को रोकिए, पूरा शरीर को हल्का सा टाइट कर दीजिए और ब्यूटीफुल स्माइल। 1 2 3 4 5 6 7 8। ना धीरे से सांसों को छोड़िए, शरीर को हल्का टाइट करते हुए, देन रिलैक्स, फील द चेंजेस। ये कोई थेरेपी नहीं है, जस्ट टू एक्सपीरियंस। अपनी हाथों को अच्छे से रब करिए, अपनी हाथों पे हीट को फील करिए, वो कुंभक का हीट है। अपनी आंखों पे लगा लीजिए, धीरे से आंखें खोल लीजिए विथ अ ब्यूटीफुल स्माइल। थैंक यू। सबने एक्सपीरियंस किया? यस, यू फील द पावर ऑफ कुंभक? या। So if you have doubts, you can ask your doubts, and please जिन्होंने अपनी नाम और नंबर नहीं लिखा, अपनी नंबर और नाम चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। और जिनका डाउट्स है, प्लीज आस्क योर डाउट्स, आस्क योर डाउट्स। This कुंभक बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस पार्किंसन। कुंभक कोई सिंडोपा मेडिसिन कब तक हमें डोपामाइन को ये बढ़ाएगा, और इसकी वजह से हमें बहुत सारी इश्यूज है, पर कुंभक करके हम अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं और अपनी हैप्पीनेस को वापस लेके आ सकते हैं। ये है ऑप्शन। हम बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करते हैं, और दिस इज अ बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर योर बॉडी। Decision is yours. Now you ask your doubts, please. If you have doubts, ask. Yeah, please, ma'am. ये डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए भी ये कुंभक, ये तो करते हैं ऐसा ही, yes. तो उसमें और पार्किंसन में क्या फर्क है? Parkinson और डायबिटीज डिफरेंट है सर, और those both क्रियाज आर डिफरेंट also. तो आप अपनी नाम और नंबर छोड़ दीजिए, तो आपको कांटेक्ट करके आपको समझा देंगे। और Okay. कुंभक क्रियाज also डिफरेंटली डिजाइन, तो इसका अलग है, इसकी जो फिलोसफी, इसकी जो पार्किंसन की और जो लॉजिक और जो उसका डायबिटी का टोटली डिफरेंट है। सो प्लीज अपनी नाम और नंबर छोड़िए, ठीक है सर? ओके ओके। नेक्स्ट, नो डाउट्स, you can enroll for, there are 3 batches now, 19th 11 AM 19 से स्टार्ट हो रहा है, और 1 सितंबर 7 AM स्टार्ट हो रहा है, 15 सितंबर 7 नहीं 15 सितंबर 7 PM स्टार्ट हो रहा है, एंड द 18th ऑलरेडी फुल। ठीक है? एनी डाउट्स, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, प्लीज? ऑल 3 नहीं? बैचेस के अंदर इंस्ट्रक्टर सेम रहेगा या अलग अलग रहेंगे? क्या सर? ऑल 3 बैचेस के अंदर इंस्ट्रक्टर्स No, अलग अलग no, रहेंगे या सेम रहेंगे? अलग। बट एक पर्टिकुलर बैच में ऑल टाइम एक ही इंस्ट्रक्टर रहेगा या अलग अलग रहेंगे डेली? नहीं, एक ही इंस्ट्रक्टर। एक ही इंस्ट्रक्टर रहेगा। Yeah. एक ही इंस्ट्रक्टर will handle only one batch. Okay. Sunny ma'am, unmute yourself if you have any doubts. Say if you joining or not joining, it's not a matter. But आपको ऐसा कोई doubts आ रहा है जो आप कुंभक को लेकर, you can ask. Hello. Yeah, please, ma'am. Yeah, am I audible? Yes, ma'am.
Yeah, I just want to know, my husband is suffering. हम उनको ना PSP है, हाँ, yes. Progressive Supranuclear Paralysis. वो और पार्किंसन दो अलग चीज हैं. इसमें Yes. उनको कोई ये ट्रेमलिंग ये नहीं होती है. बस उनके जो मसल्स है इतने स्टिफ हो गए हैं कि वो च्यू भी नहीं कर सकते, बोल भी नहीं सकते हैं. तो Yes. इसमें ये कैसे वो कर ही नहीं पाएंगे इतनी ब्रेथ को अपना कंट्रोल और ये सब. मैम, लास्ट बैच में भी ऐसा ही था, बहुत ही इश्यूज, मतलब स्पीच लोग बोल भी नहीं पाते थे, बट एंड ऑफ द सेशन लाइक देयर आर पीपल आल्सो, इनकी स्पीच बहुत इम्प्रूव हो गया, दे स्टार्टेड स्पीकिंग. सो ऐसा तो हुआ है, पर फिर भी यू जस्ट अपनी नाम और नंबर लिखिए, तो somebody will contact you. ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू. Definitely the kriyas are helping, because ये मैं ही थी उसमें इंस्ट्रक्टर, एंड आई हैव like great experience. I didn't believe also as a mentor कि how this happened. मतलब लोग अपनी वाकर छोड़ दिए हैं. मैडम, वन क्वेश्चन. Yeah. ऑडिबल टू यू? Yes sir. सुन पा रहे हैं मुझे मैडम? क्या सुन पा रहे हैं आप? गौरव सर. यस मैम, सुन पा Yeah, रहे हैं आप? please. आवाज सुन पा रहे हैं? एम आई ऑडिबल टू यू? सुन पा रहे हैं आवाज मेरी? हाँ जी, हाँ जी. मैडम, मुझे जानना है, अगर हम कुंभक का सेशन का कोर्स लेते हैं तो इसमें कुछ प्रिकॉशंस रहेंगी नॉर्मल लाइफ की? ये नहीं करना, ये इन चीजों से परहेज करना, एनी प्रिकॉशंस फॉर ड्यूरिंग द कोर्स? एनी प्रिकॉशंस? हाँ, यस, ड्यूरिंग द कोर्स क्वेश्चन सब कुछ चले, सब कुछ होगा. एनी टाइप ऑफ स्पेसिफिक प्रिकॉशंस इन द नॉर्मल लाइफ, जो चाय पीना, कुछ कोई भी चीज के प्रिकॉशंस रहेंगी जिसका मैं कुछ भी नहीं, डाइट का कुछ भी नहीं है. Only we will teach you kriyas, we will teach you mantra japa, mantra करना है, क्रिया करना है, and then उसके साथ different क्रियास डिजाइन फॉर द डिफरेंट विद द वेट आप कैसे अपनी प्रैक्टिस करोगे. कोई डाइट प्लान समझ नहीं दिया नहीं. जागना सोने का टाइम, कुछ खाने पीने के ऊपर नीचे का ना कोई ना प्रिकॉशन? ना, कुछ भी नहीं है. राइट. यस, डाइट है ही नहीं. आप अपनी से खाइए पिए, बस क्रियाज आप से खाने पीने, बॉडी की स्ट्रेंथ नहीं है, इसलिए हमारी कैपेसिटी नहीं है उसको डाइजेस्ट करने के लिए. जब बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो आप कुछ भी खा सकते हैं. तो यहाँ पे हमें बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है. सपोज आपकी बॉडी में कोई इश्यू है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या बोलते हैं, मेडिसिन देते हैं, और नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है तो फिर से जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं अच्छा सा मेडिसिन इस बार देंगे. फिर नेक्स्ट बार जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं लेट्स गिव यू अ बेस्ट मेडिसिन. तो वैसे करके डॉक्टर तो मेडिसिन कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, पर बॉडी की कैपेसिटी लो हो रहा है ना. मेडिसिन कैपेसिटी बढ़ रहा है, बॉडी की इम्यूनिटी लो हो रहा है. तो इट इज जस्ट ओपनिंग द चैनल्स फॉर द अदर थिंग्स, अदर डिजीज. तो बट कुंभक में क्या होगा ना, बॉडी की कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा, बिकॉज हियर वी आर नॉट टेकिंग एनी केमिकल्स, कोई मेडिसिन तो है ही नहीं. बस वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. आप बस सिंपल वे में समझ लीजिए. अपनी सांसों को सब पहचानते हो, उसी को बस कॉन्शियसली लेना और उसके साथ होल्ड करना, छोड़ना, यही अपनी लाइफ को चेंज करेगा. और ये तो सबके पास है, पर सबको नहीं पता है उसकी डायरेक्शन कैसे चेंज करना है. ये कोई बाहर का नहीं है ना. ब्रीदिंग तो कोई बाहर का चीज नहीं है, हमारी अंदर का है ना. और उसके लिए तो पैसा हम खर्चा नहीं करते हैं कि हमारी सांसें चलेगा, पैसा देंगे तभी चलेगा. वो नेचुरल है. समझ, ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी सिंपल वे. वो नेचुरल है, वो चल रहा है, हम चाहे नहीं चाहे. आप नहीं चाहोगे भी तो अपनी सांस चलेगा, बट जब जाना है यहाँ से तब वो अपने आप रुक जाएगा, वो आप नहीं रोकोगे, है ना. तो पूरा लाइफ तो वही चल रहा है, बस उसी पे हमें कॉन्शियसली फोकस करके उसकी डायरेक्शन को चेंज करना है, यही सीखना है हमें. सेशन के दौरान हम योगा और मेडिटेशन रेगुलर कर सकते हैं, जो हम पहले से कर रहे हैं योगा और हाँ, मेडिटेशन? बिल्कुल कर सकते हैं सर. आपको जरूरत भी नहीं होगा इस पे आने के बाद, आपकी बॉडी इतनी एनर्जाइज हो जाएगा, इतना कुछ, पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके पास कैपेसिटी है. तो सेशन 2 आवर्स के होंगे, चाहे मॉर्निंग वाला हो चाहे इवनिंग वाला हो? दो सेशन, मॉर्निंग और इवनिंग? हाँ, एक ही सेशन आपको मिलेगा, और प्रैक्टिस आप अपने हिसाब से दिया जाएगा. मंत्र शाम को करिए जब भी,
तो आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हो, बट यू विल एंजॉय डेफिनेटली। For 2 hours, either morning or evening. 2 hours, 2 either morning. आवर्स तो नहीं चाहिए, इतना तो टाइम नहीं लगता है। शॉर्ट छोटा छोटा प्रैक्टिस है, आपकी क्लास में ही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट डाउट्स? हाँ हेलो। या हाँ मैडम, ये खाली पेट होना चाहिए उस समय जिस समय कुंभक Yes. करते हैं? कुंभक करने के टाइम पे क्यों खाली पेट होना चाहिए? बिकॉज सपोज आप खाना खा लेते हो तो आपकी बॉडी फुल हो जाता है, तो यू डोंट हैव कैपेसिटी टू होल्ड, सांस को लेने का होल्ड करने का कैपेसिटी तो नहीं रहता है, और डाइजेशन चलता रहता है। तो एम्प्टी स्टमक और लाइट स्टमक, खाली पेट खाने रख का सकते हो। उसमें कितना डिफरेंस होना चाहिए? 3 to 4 खाने आवर्स का, और सपोज कैपेसिटी आपने में? हेवी मील लिया है, हम्म दाल चावल रोटी खाया, तो 3 to 4 आवर्स। बट किसी किसी का बॉडी जल्दी भी डाइजेस्ट करता है, किसी किसी का 6-7 घंटा भी लग जाता है। तो बॉडी टू बॉडी डिफर करता है, तो इसीलिए बोलते हैं हम, अंडरस्टैंड योर बॉडी, लाइट इन स्टमक, गो फॉर द प्रैक्टिस। ఓకే ఇప్పుడే ఐస్ క్రీమ్ ఇస్తే అక్కడ పోయి కూరగాయలు नेक्स्ट डाउट्स हो गया सबका क्लियर? यस सर। मैम हमारा एक क्वेरी था। या प्लीज। मैम, my patient is having Parkinson's and torticollis. पार्किंसन एंड Torticollis, Okay, नेक okay, में yeah. जो है ना, cervical torticollis है। तो how do you think that this should yeah, work? these kriyas will help you definitely. Okay. Ma'am, Yeah, this is Okay. designed for that only. Okay. Actually, I joined a little late. So can you tell me what are the total We therapies have that you we would will be? share you this recording also. हमने बस Mhm. एक्सपीरियंस किया कुंभक, कोई थेरेपी तो नहीं था, हमें बस Okay. एक्सपीरियंस कुंभक कैसे हमारे शरीर पे, और उसको करने में हमें कैसा फील होता है, बस इतना ही किया। उसमें थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया है, तो आप Okay. रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे, आप देखिए। ठीक है, अच्छा, so it is mainly breathing exercises and some मेनली physical ब्रीदिंग, exercises. यस, विद द मूवमेंट्स, Okay. और कुछ And नहीं है। या okay, ma'am. ओनली ब्रीदिंग, जो कि आपके सबसे ज्यादा करीब है। हमारी 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 जो सबसे ज्यादा आवाज किसका है पता है? हमारी सांसों का, बट किसी ने नहीं सुना। हमें पता ही नहीं हमारी सांसों का क्या आवाज होता है, बिकॉज हमने कभी फोकस नहीं किया है, कॉन्शियस नहीं हुआ। तो आपको ये कुंभक वही सिखा देगा कि हाउ टू कॉन्शियस अबाउट योर ब्रेथ, आप अपनी सांसों पे कैसे फोकस करोगे और अपने आप को कैसे उस प्रॉब्लम से निकालोगे थ्रू योर ब्रेथ। ठीक है, आई होप सबने अपनी नाम और नंबर छोड़ दिए हैं। जी मैडम क्लास का Okay. ड्यूरेशन क्या रहेगा? या हेलो यस यस, आई कैन हियर यू। मैम एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रहा था कि पार्किंसंस के सिम्टम्स क्या होते हैं, वो समझ नहीं आ रहा। आपको डायग्नोस करेंगे ना स्वामी जी, ओके। आपको क्या क्या सिम्टम्स है आप बताओगे तो आपको somebody will कांटेक्ट यू। आप अपनी नाम नंबर छोड़ दीजिए, तो आपसे बात कर लेंगे और आपके लिए जो बेस्ट कोर्स है वो दे देंगे। हेलो ठीक है सर। या गौरव सर, हेलो वल्लभी मैम, या प्लीज हेलो आस्क। हाँ जी सर, गंगाधर सर। मैडम क्लास का ड्यूरेशन क्या रहेगा? ड्यूरेशन आपकी 60 मिनट्स का, और थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर हुआ तो आगे जाएगा, नहीं तो 45 to 60 मिनट्स। 45 टू 60 मिनट्स उससे आप जो प्रैक्टिस करोगे उससे कम लगता है, बहुत कम टाइम में हो जाता है, पर आपकी क्वेश्चन आंसर हो जाता है, सब हो जाता है। हेलो थैंक यू मैडम। यस सर। मैम, मेरा नंबर नहीं पता मेरे को, वो मैंने मैसेज छोड़ा, नंबर मेरा दे दो। आपका मोबाइल नंबर क्या है? 9646479000। 96, एक सेकेंड, अशोक सर, या 96 64 964 64 अगेन 64 अगेन 79000। 79000। ओके सर, मैंने छोड़ दिया आपका नंबर।
एक बात और थी, आप क्लास लोगे ना जब? हाँ जी हेलो, सर, अशोक सर। मैंने कहा अगर क्लास लोगे तो थोड़ा सा स्लो हो जाना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो डेमो था, क्लास में तो और भी स्लो, बहुत ही स्लो। क्योंकि पार्किंसन वाले पेशेंट सारे यस स्लो यस होते हैं। यस सर, यस सर, यस यस, ऑफ कोर्स। उसका क्रियाज ही तो बहुत स्लो है। जब आप आओगे ना क्लास में, उसकी क्रियाज ही बहुत ही स्लो है। ठीक है, नेक्स्ट पल्लवी मैम।